नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है और अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी चल रही है एंड नियरेस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या रहेगा और कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जहां से बैंक निफ्टी में बाउंस आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वीकली टाइम फ्रेम के बारे में और वीकली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमें कंफर्मेशन मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी प्रीवियस स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होके ट्रेडिंग कर चुकी है, यानी कि ये जो एक बेस है वो बन चुका है। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपको वीकली टाइम फ्रेम में ये लेवल्स टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट में और ज्यादा गिरावट आती है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ही वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं हुई है, बुल्ली सी है। अगर आप देखेंगे तो जस्ट एक प्रेशर आ रहा है फुल प्रॉफिट बुकिंग का। इस वजह से मार्केट में एक पैनिक देखने को मिला। और अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पे हायर हाई सेटअप बना चुकी है एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन भी हो चुकी है। सिर्फ सोचने वाली बात यह है एंड सीरियस लेने वाली बात यह है कि जो लाइफ टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, उसको बैंक निफ्टी में जस्ट टेस्ट किया है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि सबसे पहले एक बेस बना लेना है कि कौन कौन से ऐसे जोन होंगे जहां से मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको सप्लाई जोन बना लूं, सप्लाई जोन बना लेता हूं एक बार कि ये जो हाई ब्रेक किया था वो एज ए सप्लाई जोन में रख सकता हूं। तो ये मेरा एक रेंज हो गया, ठीक है, कि ये रेंज के नीचे अगर निकलेगी बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में तो ही पैनिक आएगा, अदरवाइज ये जस्ट एक पुल बैक करेक्शन है। पुल बैक करेक्शन मिलने के बाद वापस से रैली कंटिन्यू कर सकती है, इस तरीके से रीटेस्ट करके वापस से ये जो पेंडिंग टारगेट है वो हिट करने आ सकती है। ये था पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए और उसके बाद ही एक डिसीजन लेना चाहिए कि आगे क्या होगा। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में अगर मैं इसके मोमेंटम कंफर्मेशन की बात करूं तो पिछले 4-5 वीक पहले ही हमने बताया था कि ये एक मोमेंटम कंफर्मेशन है, कैंडल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो मोमेंटम मिल जाएगा, वो हमें मिला भी। ठीक है, यहां से क्लोजिंग आने के बाद हमें ये मोमेंटम भी मिला। लेकिन ये मोमेंटम कैंडल कंफर्मेशन था, उसका यूज कैसे कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। बाइंग के लिए तो हमने कर लिया, लेकिन अगर मार्केट में किसी भी तरह का पैनिक आना है तो वीकली टाइम फ्रेम में ये मोमेंटम कैंडल के नीचे कंपलसरी क्लोज चाहिए फ्रेंड्स। अगर इसको टेस्ट कर रहा है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट करने के बाद वापस से रैली आ सकती है वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 की। लेकिन जब तक मोमेंटम कैंडल के नीचे क्लोज नहीं आएगी बैंक निफ्टी, तब तक बड़ा पैनिक देखने को नहीं मिलेगा, बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। ये जस्ट एक पुल बैक करेक्शन है। लोअर टाइम फ्रेम में जो कुछ भी स्ट्रक्चर पेंडिंग है वो कंप्लीट करने आ रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीकली टाइम फ्रेम में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, एक अच्छा सा सेटअप ऑलरेडी बना चुकी है। ज्यादा से ज्यादा रीटेस्ट करने आ सकती है सपोर्ट लेवल को। बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन ट्रेंड न्यूट्रल है। ठीक है, स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन ट्रेंड न्यूट्रल है। यहाँ पे हमें किस तरीके से काम करना चाहिए एज पर इलियट वेव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेव वन में एबीसी स्ट्रक्चर बनाया था, यानी कि ये कंप्लीटली एक वेव वन था। उसके बाद वेव टू का पुल बैक आया, देन वेव थ्री की रैली, उसके बाद वेव फोर का पुल बैक, यहाँ से हमने लॉन्ग सजेशन दिया था। उसके बाद वेव फिफ्थ का एक मूव कंप्लीट किया है। वैसे देखा जाए तो वेव वन इज इक्वल टू वेव फाइव ये टेरिटरी पे कंप्लीट हो चुका है एज पर डेली टाइम फ्रेम। इस वजह से यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। ये पहली पहली चीज है जो हमें समझनी चाहिए एज पर इलियट वेव किस तरीके से मार्केट काम कर रही है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेव वन में एबीसी स्ट्रक्चर बनाया है, तो 80% चांसेस है कि वेव फिफ्थ भी एबीसी स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से वेव फिफ्थ में भी इस तरीके से एबीसी स्ट्रक्चर बन सकता है। ये सेकेंड चीज है। इसको कैसे कंफर्म करना है, कैसे ट्रेड लेना है, कहां तक का स्ट्रक्चर बनेगा, ये समझेंगे आगे जाके।
अभी आप स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है आने वाले दिनों में। एंड ट्रेंड भी आपको पता है कि न्यूट्रल ट्रेंड है, तो न्यूट्रल ट्रेंड में जिगजैग मूवमेंट पॉसिबल है। ये हम हमारे सारे वीडियो में बताते हैं आपको। एज पर डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट लेवल एक क्रिएट हो चुका है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एंड अगर आप देखेंगे वेव टू टेरिटरी भी वहीं पे आ रही है। तो आने वाले दिनों में अगर फ्राइडे के दिन का बॉटम ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो वेव टू टेरिटरी का पुल बैक देखने को मिल सकता है। इनिशियली पुल बैक लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में 39,760 लेवल। एंड अगर 39,760 लेवल को डिक्लाइन कर जाती है तो और पैनिक देखने को मिल सकता है 39,000 लेवल तक का। यहां से हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है, जजमेंट कैसे लेना है कि किस तरीके से हमें लॉन्ग एंट्री ले लेनी चाहिए और मार्केट में गिरावट अब नहीं आएगी, ये जजमेंट हम कैसे लेंगे ये समझते हैं। जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद सबसे पहली चीज ये आप याद रखिएगा, टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट नहीं कर रहा है, ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद जस्ट एक पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद वो अगेन करेक्शन आएगा। लेकिन अगर टेस्ट कर लेता है, ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ये लेवल को टेस्ट कर लेता है, टेस्ट करने के बाद या तो वो नीचे क्लोजिंग कर दे या तो वो ऊपर क्लोजिंग कर दे। ठीक है, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद सेम डे या तो वो नीचे क्लोजिंग कर दे सपोर्ट लेवल के, या तो वो सपोर्ट लेवल के ऊपर वापस क्लोजिंग कर दे। अगर फ्रेंड्स नीचे क्लोजिंग कर रही है सपोर्ट लेवल के नीचे, तो आपको एक और दिन वेट करना चाहिए एंट्री लेने के लिए वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग का। ठीक है, मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज कर रही है तो आपको एक दिन वेट करना चाहिए ट्यूसडे का दिन, जिसमें आपको ये देखना है कि सपोर्ट लेवल के ऊपर वापस क्लोजिंग कर रही है तो आप लॉन्ग एंट्री के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी बॉटम बना है वो बॉटम की आपको स्टॉप लॉस रख देनी है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अगर सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो किस तरीके से काम करना है। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें कि मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन या वेडनेसडे के दिन ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट करे, सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद सेम डे सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दे। अगर इस तरीके से क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ पे जो भी बॉटम बना है वो बॉटम की स्टॉप लॉस रख के हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इनिशियली टारगेट 42,000 रहेगा फ्रेंड्स, सेकंड टारगेट रहेगा 42,500 लेवल एंड थर्ड टारगेट रहेगा 43,000 का। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये दो सेटअप है जहां से आप बाय एंट्री का कंफर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंफर्मेशन बता देता हूं, और पैनिक कब आएगा। अगर सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है फ्रेंड्स एंड सपोर्ट लेवल के क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी, तो आप समझ जाइएगा कि 39,000 जो बॉटम टेरिटरी है, 39,000 एंड 38,800 समथिंग है, वहां तक का पैनिक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। जैसे ही ये टेरिटरी को कवर कर लेती है, यहाँ पे हमें एक और एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल आईएमपी कैंडल है। अगर ये आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं करेगी, यानी कि ये टेरिटरी को टेस्ट नहीं करेगी या आईएमपी कैंडल के बॉटम को टेस्ट नहीं करेगी और यहां से रिवर्सल सेटअप बन जाता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो अगेन आप लॉन्ग एंट्री के लिए बॉटम एरिया से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन की हमने बात कर ली, कौन से ऐसे जोन पे आ रही है तो कहां से हमें एंट्री के लिए देखना चाहिए, जिससे हर वो पॉसिबिलिटी के साथ हम ट्रेड ले सके, ऐसे किसी भी ट्रैप में ना फंसे जिसे हमें नुकसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिएगा एंड जो भी हमने आपको बताया है कॉन्सेप्ट उसको माइंड में रखिएगा ताकि आप बेस्ट एंट्री ले सके। बात करते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम की। 60 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेवसी का जो टेरिटरी था वो कवर कर चुकी है, वेवसी के टेरिटरी पे सस्टेन नहीं हो पाई है बैंक निफ्टी। एंड 60 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, उसको रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है वो टेस्ट हुआ है, यानी ब्रेक हुआ है। तो 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो दो दो तरीके से स्विंग ट्रेड मिल सकता है हमें। सबसे पहली चीज की यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट कैंडल का एक कंफर्मेशन मिला था, हमने आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिया था। ये कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज आएगी तो ही हम अपसाइड के लिए जाएंगे,
एंड अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं आएगी तो पुल बैक करेक्शन के लिए आएंगे। वैसे ही सेटअप हुआ, वैसे ही काम हुआ बैंक निफ्टी में। इंपॉर्टेंट कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, उस वजह से मार्केट में पैनिक देखने को मिला। यहां से हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके से लेना चाहिए, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर को तो डाउन साइड में एक वेव टू टेरिटरी का पुल बैक देख रहे हैं, जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी है एंड 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी है। यानी कि कुल मिला के और अगर गिरावट का कंफर्मेशन मिल जाता है तो ये वेव टू टेरिटरी तक का पुल बैक हमें स्विंग ट्रेड में मिल सकता है, जो है 39,900 लेवल से लेके 38,800 लेवल के आसपास का। ट्रेड कैसे लेना है और कंफर्मेशन कैसे लेना है ये समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट किया है बैंक निफ्टी ने एंड सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद जो रेसिस्टेंस लेवल था प्रीवियस स्ट्रक्चर का उसके ऊपर क्लोज किया है। नो डाउट अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं बना है, लेकिन मान लेते हैं मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग हो जाती है एंड फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये सेकेंड रेसिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज करने में कामयाब हो गई 60 मिनट की कैंडल, तो क्या होगा फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से 40,904 लेवल के ऊपर 60 मिनट कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। 60 मिनट टाइम फ्रेम 40,904 लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है तो यहां से हम एक सबसे पहले वेव टू टेरिटरी के पुल बैक के लिए आएंगे। ओके, रैली के लिए नहीं फ्रेंड्स, जस्ट एक पुल बैक के लिए आएंगे। जो पुल बैक लेवल रहेगा 41,200 लेवल से लेके 41,500 लेवल तक का। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ वेव टू टेरिटरी का पुल बैक जोन कहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट वही जोन वही लेवल्स मिल रहे हैं जो आईएमपी कैंडल के हैं। ठीक है, अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो हम ये टेरिटरी के लिए आएंगे 41,500 लेवल तक। यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन लेना है समझिए। अगर कोई भी 60 मिनट की कैंडल ये आईएमपी कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती है तो हम ये हाई को भी ब्रीच करेंगे। ठीक है, ये एक कंफर्मेशन हमें लेना है। लेकिन अगर रेसिस्टेंस यानी कि आईएमपी कैंडल को टेस्ट नहीं कर पाती बैंक निफ्टी, क्लोजिंग नहीं कर पाती और रिवर्सल सेटअप बन जाता है बैंक निफ्टी में इस तरीके से, तो हम सबसे पहले एक वेव सी के करेक्शन के लिए आएंगे। इनिशियल टारगेट जो है वो रहेगा 40,400 लेवल का, सेकंड टारगेट रहेगा 40,000 प्लस का एंड थर्ड टारगेट रहेगा 39,500 लेवल तक का। इस तरीके से आपको एबीसी स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेड में। ये चीज आपने समझ ली कि आईएमपी कैंडल के ऊपर अगर क्लोज होगी तो हम बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं, लेकिन अगर आईएमपी कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती है और रिजेक्शन कंफर्मेशन मिल जाता है इस तरीके से तो हम करेक्शन के लिए ही आएंगे। ओके फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या है और किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो हमने जो प्रीवियस एनालिसिस में आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है वेव टू टेरिटरी तक का, वहां तक का एक करेक्शन आया। अगेन आपको ये भी बताया था कि वेव टू टेरिटरी पे करेक्शन आने के बाद ये ए बी 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर में कंप्लीट कवर हो सकती है। इस तरीके से काम हुआ, आपको यही सजेशन दिया था कि यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकती है ये टेरिटरी से। अगर रिवर्सल सेटअप नहीं बन जाता तो सीधा सीधा एक रैली आएगा, ये लेवल को रीटेस्ट करेगा एंड अगेन एक फॉल आएगा। यही सजेशन था हमारा। ये फॉल में जो टारगेट लेवल दिया था वो ये वेव वन टेरिटरी का दिया था जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। मंडे के दिन सबसे पहला इनिशियल ट्रेड क्या कर सकते हैं एंड ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या होगी ये समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टारगेट हिट नहीं करा है एंड यहाँ पे नियरेस्ट रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो वो मंडे के दिन का रहेगा 41,137 लेवल, जो ये स्ट्रक्चर का टॉप है। अगर 41,137 लेवल ब्रेक नहीं हो पाता है तो ये वेव टू टेरिटरी में कन्वर्ट होके अगेन वेव सी स्ट्रक्चर के लिए जाएगा, तब जाके मंडे में आपको 40,000 प्लस के टारगेट मिलेंगे। इस तरीके से मंडे के दिन बैंक निफ्टी में सबसे पहला इनिशियल ट्रेड मिल सकता है। काफी अच्छी रेंज है फ्रेंड्स, मिस मत करिएगा। अगर ये टेरिटरी पे फ्लैट ओपनिंग या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग होता है तो हम एक सेल एंट्री के लिए जा सकते हैं 41,137 लेवल जब तक सेफ है तब तक। ठीक है, जैसे ही ये रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, सिर्फ काटेगी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नेगेटिव होने जा रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में।
तो सिर्फ ब्रेकआउट से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम को कंपलसरी क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम बाय ऑन डिप्स जाएंगे मंडे के दिन, अगेन 40,820 लेवल को रिटेस्ट करने आएगी पुल बैक के लिए, एंड वहां से वापस रैली एक आएगी 41,500, जो कि वेव 60 मिनट टाइम फ्रेम की वेव 2 टेरिटरी का जोन का टॉप। इस तरीके से दो ट्रेड पॉसिबिलिटी हमने जानी कि अगर रेसिस्टेंस लेवल सेफ रहता है तो हम सेल के लिए जाएंगे जिसमें डाउन साइड के करेक्शन के लिए आएंगे, एंड अगर रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो पुल बैक में हम लॉन्ग के लिए जाएंगे जिसमें 41,400 लेवल से लेके 41,500 के टारगेट हमें मिल सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी की ही पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और आज के दिन के सपोर्ट को ब्रेक कर दे, यानी कि फ्राइडे के दिन के बॉटम को ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट मिल जाता है बैंक निफ्टी में ओपनिंग में ही, तो डाउन साइड का सीधा सीधा फॉल देखने को मिलेगा 40,100 लेवल से लेके 39,900 लेवल तक का। यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर है डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले सकते हैं। टेप ट्रेडर अगेन ये रेसिस्टेंस को टेस्ट करने आए तब एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी टॉप बनाए वो टॉप की स्टॉप लॉस रख के आपको एंट्री ले लेनी है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ठीक है, अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तब तक यही रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, एंड ब्रेकआउट मिलने के बाद आप नियरेस्ट टॉप जो भी है वो टॉप का स्टॉप लॉस रख के एक सेल एंट्री ले सकते हैं। चांसेस की बात करें, पॉसिबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी यही है कि सबसे पहले अपसाइड का पुल बैक आए। ठीक है, जो हमने ये स्ट्रक्चर बताया पहले वाला, वो स्ट्रक्चर में काम होता हुआ नजर आ सकता है मंडे के दिन। हमें मंडे के दिन काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आईएमपी कैंडल 60 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में आपको सजेस्ट किया था उसका कंफर्मेशन मिल जाए। अगर मिल जाता है तो हम नेगेटिव नहीं होंगे मार्केट में, एंड अगर नहीं मिलता है तो ही हम नेगेटिव मूवमेंट के लिए आएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो भी एंट्री पॉसिबिलिटी है वो आपके साथ शेयर करिए। आपको और एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स कि बैंक निफ्टी निफ्टी के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल हमने आपको बताए हैं, फॉर एग्जांपल आईएमपी कैंडल का, राइट, तो ये सारे लेवल्स हम इंपॉर्टेंट जो भी मूवमेंट होती है उसकी अपडेशन टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल कॉल पर्पस नहीं है, हम टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस व्यू शेयर करते हैं जिससे आपको अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी हो। एंड सिर्फ कॉल लेके कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आपको खुद को सीखना पड़ेगा मार्केट कैसे बिहेव करती है, लाइव मार्केट में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। हमारा जो कुछ भी एक्सपीरियंस है मार्केट का वो आपके साथ शेयर किया जाता है ताकि आप भी एक अच्छी ट्रेडर बन पाए एंड अच्छा प्रॉफिट कर पाए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं तो ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। सिर्फ कॉल पर्पस की यहाँ पे टिप्स मिलेगी, ये पर्पस पे आपको ज्वाइन नहीं करना है। और आखिरी बात फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है, हमारे लेवल से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके ग्रुप्स है, वहां पे वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स निफ्टी एनालिसिस का, जो कल मॉर्निंग में आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी का वीडियो देखना ना भूलें। निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ऑपोजिट चल रही है, ट्रेंड वाइज, मूवमेंट वाइज की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेंड वाइज ऑपोजिट चल रही है, तो वहां पे आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो निफ्टी का वीडियो भी आप देखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।